Good morning students. Today we are going to start with lesson number 10, more about water. Okay, in last video we have seen, in last chapter we have learnt about the water, but in deep we are going to study about the water. Take some clean water in a glass, look at its color. What color is it? What you have to do, you have to take a water in a glass and you just have to see the color of that water. Which color you will see? Smell a fragrant flower. Did you like the smell? अभी आपको क्या करना है, एक फ्लावर लेना है जिसमें से बहुत सारी फ्रेगनेंस आती है, मीन्स अच्छा स्मेल आता है. आपको क्या करना है, अगर आपको पसंद है, डिड यू लाइक द स्मेल, नाउ स्मेल द वाटर. अभी आपको क्या करना है, पानी को स्मेल करना है. पहले एक फ्लावर को स्मेल करना है, फिर पानी को करना है. डज इट हैव अ स्मेल. जब आप फ्लावर को स्मेल करते हो और पानी को स्मेल करते हो तो आपको क्या चेंजेस दिखाई देते हैं, ये आपको फाइंड आउट करना है. ओके, टेस्ट अ राइप मैंगो एंड चीकू और गोवा. अभी आपको क्या करना है, एक मैंगो लेना है और उसे टेस्ट करना है, पका हुआ आम, और फिर चीकू को और फिर गोवा को. इन दोनों चीज़ों को आपको टेस्ट करना है. हाउ डज द राइप फ्रूट टेस्ट. जो पका हुआ फ्रूट है उसका टेस्ट कैसे आता है, ये भी आपको फाइंड आउट करना है. नाउ टेस्ट द वाटर, हाउ डज इट टेस्ट. व्हाट डज दिस टेल अस. प्योर वाटर हैज़ नो कलर, टेस्ट और स्मेल. अभी जैसे कि पहले एक्टिविटी आपने क्या की थी, फ्लावर को स्मेल किया, फिर आपने पानी को स्मेल किया, लेकिन आपको पानी का स्मेल आया क्या, नहीं. फिर बाद में आपने एक मैंगो को मैंगो का आपने टेस्ट लिया, फिर आपने पानी पिया, फिर आपको उसका टेस्ट आया क्या, नहीं. तो ये चीज़ें हमें सब क्या बताती है कि जो पानी होता है, जो प्योर वाटर होता है, उसे कोई कलर नहीं होता, कोई टेस्ट नहीं होता और कोई स्मेल भी नहीं होता है. न्यू टर्म्स, अभी दो न्यू टर्म्स इसमें ऐड हुए हैं. कौन से, ट्रांसपेरेंट. Transparent means if you can see through a substance, it is said to be transparent. अगर कोई एक सब्सटेंस दिया है आपको और उसमें से आप दूसरे साइड का देख सकते हो तो उसे बोलते हैं ट्रांसपेरेंट. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई ग्लास लिया और वो ग्लास में से आपको दूसरे साइड का दिखाई दे रहा है तो हम क्या बोलते हैं, ये ट्रांसपेरेंट ग्लास है. ओपेक मीन्स इफ़ यू कैनॉट सी थ्रू अ सब्सटेंस, इट इज़ सेड टू बी ओपेक. अगर आपने कोई एक सब्सटेंस लिया और उसमें से अगर आपको दूसरी तरफ देखना हो लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है तो वो सब्सटेंस को आप बोलते हैं ओपेक. नाउ नेक्स्ट, ट्राई दिस शुड बी डन विद द अडल्ट सुपरविजन. अगर ये आपको ट्राई करना है तो आपको बड़ों को अपने साथ रखना होगा. सो डोंट ट्राई इट, जस्ट आई एम रीडिंग इट आउट फॉर यू ऑल. लाइट अ कैंडल एंड स्टैंड इट ऑन अ टेबल. एक कैंडल को लाइट करना है और टेबल के यहाँ पे रखना है. लुक एट थ्रू अ कार्डबोर्ड. बीच में आपको एक कार्डबोर्ड रखना है और आपको कार्डबोर्ड में से देखना है. नाउ लुक एट द सेम कैंडल थ्रू अ ग्लास पेन. व्हाट डू यू फाइंड. पहले आपको कार्डबोर्ड में से देखना है, फिर आपको ग्लास में से देखना है. आपको क्या दिखाई देगा, यू कैनॉट सी द फ्लेम थ्रू द कार्डबोर्ड. हमने अगर बीच में कार्डबोर्ड रखा तो कार्डबोर्ड में से हमें वो फ्लेम नहीं दिखाई देती है, बट यू कैन सी इट थ्रू द ग्लास. लेकिन अगर हमने ग्लास रखा तो ग्लास में से हमें वो वो कैंडल दिखाई देती है, उसका फ्लेम दिखाई देता है. व्हाट डज दैट मीन. ये हमें क्या बताता है, द कार्डबोर्ड इज ओपेक बट ग्लास इज ट्रांसपेरेंट. जैसे कि हमने यहाँ पे देखा है, ट्रांसपेरेंट और ओपेक मतलब क्या है. ओपेक मीन्स जिससे हम दूसरे साइड का नहीं देख सकते और ट्रांसपेरेंट मीन्स हम दूसरे साइड का देख सकते हैं. ओके, तो इसमें कार्डबोर्ड हुआ ओपेक और ग्लास हुआ ट्रांसपेरेंट. नाउ लुक एट द कैंडल थ्रू अ ग्लास ऑफ वाटर. व्हाट डू यू फाइंड. अभी नेक्स्ट आपको क्या करना है, यू हैव टू लुक एट द कैंडल थ्रू द फिल्ड ग्लास वाटर. पानी लेना है ग्लास में और उसमें से आपको कैंडल को देखना है. द कैंडल कैन बी सीन थ्रू द वाटर इन द ग्लास एज वेल.
यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा कि अगर हमने ग्लास में से भी हम देख रहे हैं फिर भी हमें वो कैंडल दिखाई देगी। वॉट डज दिस मीन? दैट वाटर टू इज़ ट्रांसपेरेंट। ये हमें क्या बताता है कि ये जो वाटर है वो भी ट्रांसपेरेंट है। नाउ प्योर वाटर। प्योर वाटर मीन्स क्या होता है? जिसे हैज़ नो कलर, वाटर को कोई कलर होता नहीं है। हैज़ नो स्मेल, उसे कोई स्मेल भी नहीं होता है। हैज़ नो टेस्ट, इज ट्रांसपेरेंट। ओके, ये 4 पॉइंट जिसमें है वो है प्योर वाटर। ओके, नाउ नेक्स्ट ट्राई दिस। टेक सम व्हीट और जोवर फ्लावर एंड सम वाटर। टेक 2 डिशेस एंड 2 ग्लासेस। अभी आपको क्या करना है? आपको व्हीट और जोवर फ्लोर, गेहूँ का या फिर जोवर का आटा लेना है और थोड़ा पानी लेना है। टेक 2 डिशेस एंड 2 ग्लासेस। 2 डिशेस लेने हैं और 2 ग्लासेस लेने हैं। पुट अ लिटिल फ्लावर इन वन ऑफ द डिश। एक डिश में आपको थोड़ा फ्लावर लेना है। पोर सम वाटर इन द अदर डिश, और दूसरे डिश में आपको थोड़ा पानी लेना है। नाउ पुट सम फ्लावर इन वन ऑफ द ग्लासेस, और एक ग्लास में आपको थोड़ा आटा लेना है। एंड पुट सम वाटर इन द अदर ग्लास। सॉरी, अगर जिसमें आपने आटा डाला है और दूसरे ग्लास में आपको थोड़ा पानी लेना है। वॉट डू यू सी? वॉट यू विल सी? अ स्मॉल हिप ऑफ फ्लावर इज फॉर्म्ड इन द डिश। वॉट यू विल सी इन द डिश? कि ऐसा हिप ऑफ फ्लावर मीन्स थोड़ी ऊंचाई पे ये आटा बन चुका है। अ हिप ऑफ फ्लावर इज फॉर्म्ड इन द ग्लास एज वेल। ग्लास में भी अ हिप मीन्स ये थोड़े ऊंचाई तक, देखो ये हिप, इसे हिप बोलते हैं। ये जो शेप हुआ है इसे हिप बोलते हैं। ग्लास में भी सेम है और डिश में भी सेम है। ओके, द वाटर हावेवर टेक्स द शेप इन द प्लेट और द ग्लास। लेकिन जो ग्लास में और डिश में जो पानी दिया है उसका शेप देखो कैसा है। जैसा हमने बर्तन दिया है उस हिसाब से उसका शेप आया है, लेकिन वैसा आटे का है क्या? नहीं। आटा कोई भी बर्तन में डालो वो सेम ही शेप में आता है, लेकिन पानी का वैसा नहीं है। पानी जो डिश दिया है उस हिसाब से ही अपना शेप बनाता है। What does this tell us? Water takes the shape of the container. वाटर क्या करता है? जिस कंटेनर में हमने उसे डाला है उसका वो शेप लेता है। Into which you pour it, और जिसमें आपने पानी डाला है उसका ही वो शेप लेता है। वाटर डज नॉट हैव एनी शेप ऑफ इट्स ओन। वाटर को ऐसे खुद का कोई शेप नहीं है, आपने जिस कंटेनर में उसे डाला वो उस शेप का हो गया। दैट इज़ वाई इट स्प्रेड्स व्हेन इट स्पिल्स ऑन द फ्लोर। इस वजह से जैसे अगर आपके हाथ से गलती से फ्लोर पे पानी गिर गया तो वो स्प्रेड आउट हो जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।